तो चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.4 में कहाँ तक बता दिए थे? 15 नंबर तक। तो आज 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्या है 16 नंबर? टाइप सेकंड है। तो चलिए 16 नंबर के टाइप सेकंड में क्या है? टाइप सेकंड की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइप सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं कि टाइप सेकंड क्या है। देखो टाइप सेकंड जो दिया हुआ है भिन्न पर आधारित प्रश्न है। किस पे है? भिन्न पर आधारित प्रश्न है। आपको भिन्न ज्ञात करने के लिए बोलता है। भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। अंश की बात करें, अगर मान लीजिए भिन्न अंश ऊपर वाला हुआ और नीचे वाला क्या हुआ? हर हुआ। अगर बात करें भिन्न को तो भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर, याद रखना। अब पहला नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, 16 नंबर का क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं? 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो देखो 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक ज्यादा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 पूर्णांक, उसके बाद कितना है? 2 पूर्णांक 16/21 है। 2 पूर्णांक 16/21 है। देखो इसमें सवाल गलती है। क्या है? 6/11 नहीं होना चाहिए, 16/21 होना चाहिए। समझ गए बात को? तभी आपको ये टूटने वाला है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी भिन्न का हर, देखो पहले डायग्राम समझो। अगर मान लीजिए भिन्न है, अब ये भिन्न का क्या है? भिन्न का क्या होता है? अंश बटा हर। क्या हो रहा है? अंश बटा हर। क्या कर रहा है? हर अंश के दुगुने से। अगर मान लीजिए अंश को x मान ले तो इसका हर जो है पहला केस क्या कर रहे हैं? अंश के दुगुने से एक ज्यादा है। तो ये क्या हुआ? 2x + 1 हर निकल के आया। अब क्या कर रहा है? इस भिन्न के व्युत्क्रम को, इसके व्युत्क्रम को और भिन्न और उसके व्युत्क्रम के योग। अब देखो ये तो भिन्न हुआ, ये तो पहले भिन्न हुआ। अब मूल भिन्न आपको क्या होगा? इसका अगर मूल भिन्न की बात करो तो x/y होगा। पहला फॉर्म में बात करें तो, अगर पहला फॉर्म में बात करें तो पहला ये तो भिन्न निकल के आया, y की जगह पे क्या माने हैं? x/2x + 1 ये निकल के आया। अब कर रहा है इसका व्युत्क्रम। तो ये तो भिन्न हुआ आपको x/2x + 1 और इसका व्युत्क्रम। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा तो 2x + 1 और बटे x। अब इनके व्युत्क्रम को घटाया जाता है, सॉरी क्या करें? उसके व्युत्क्रम का योग। अगर इसका योग किया जाता है तो 2 पूर्णांक 16 बट्टा कितना होता है? 21 होता है। कितना होता है? 16/21 होता है। तो क्या कह रहा है आपको? भिन्न ज्ञात करने के लिए। कुछ बात समझ में आया? क्या कह रहा था कि यदि एक भिन्न है, भिन्न के अंश हर के दुगुने से, हर जो है अंश के दुगुने से एक ज्यादा है। हर जो है, आप बुक ले लीजिए केसी सिन्हा का, अगर आपके पास केसी सिन्हा का बुक नहीं है, और एक्सरसाइज 4.4 निकालिए और टाइप सेकंड निकालिए और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। जब तक आपके पास बुक नहीं होगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं देखिएगा ना तब तक आपको समझ में क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं आने वाला। इसलिए आप बुक ले लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और उस बुक को लेकर आप घर पे आराम से सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन अगर हम छोड़ देते हैं तो उन्हें खुद से ट्राई कीजिए। अगर मान लिया जाए अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे क्वेश्चन सबको तो कैसे समझ में आएगा कि कितना हमसे क्वेश्चन बना और कितना नहीं बना है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे फिर से समझो बात को, नहीं समझाता हूँ। क्या कर रहा है? अंश x मान लिया हर, क्या कर रहा है? हर अंश के 2 गुने से एक ज्यादा है तो 2 गुने से एक ज्यादा लिख दिए। अब क्या कर रहा है? भिन्न को इसके व्युत्क्रम के से क्या किया जाता है? भिन्न को और उसके व्युत्क्रम को जोड़ा जाता है, तब आपको 2 पूर्णांक 16 बट्टा कितना आता है? 21 आता है। तो आपको यही कर रहा है। तब क्या कर रहा है? भिन्न ज्ञात करने के लिए। तो आप भिन्न ज्ञात करना है तो इसको तो आप हल करेंगे, फिर हल करने के बाद आ जाएगा। तो क्या करना है? मानना है। हल करेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर था? 16 नंबर। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? 16 नंबर का है। हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? माना कि, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर 2x + 1 हो, क्योंकि हर जो है अंश के 2 गुने से एक ज्यादा है तो इसलिए लिखे 2x + 1 होगा। अब इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा? अब भिन्न बराबर क्या लिखेंगे? बोलो। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। अंश बटा हर है तो क्या लिखेंगे? x/2x + 1। ये आपको भिन्न आ गया। अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लिख लो प्रश्नानुसार। अब क्या लिखे? प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या करें?
के अंश भिन्न को और उसके व्युत्क्रम के योग कितना दिया है 2.16/21। वहाँ पे 6/11 होगा, उसको 2.6/11 होगा, उसे काट देना, क्योंकि इस पे ट्राई करके देख चुके हैं, आंसर नहीं आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसके बाद आंसर एग्जैक्ट मिल गया था, तो इसलिए यहाँ पे तुम सॉल्व करके देख लेना, समझे। ऑफलाइन वाले बच्चे के साथ यही बात हुआ था कि यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे सर इतना है और हम दे दिए थे इतना, इतना पे उसको दिखा दिए कि इतना पे आया कि नहीं आया, तो वो समझ गए कि आंसर गलत दे देता है उस पर, और आपको वहाँ पे गुणनखंड नहीं टूटने वाला है, वहाँ पे आपको गुणनखंड नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको मूल भी देते जाएगा और वो भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, तो इसलिए इतना पे आ जाता है। कभी कभी होता है टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो टाइपिंग मिस्टेक समझे। तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2.16/21 है, तो क्या लिखेंगे भिन्न 2x+1 x बटे, आप प्लस क्या लिखेंगे 2x+1 बटे क्या लिखे x बराबर 2.16/21। अब देख लो इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 2x+1 इंटू एक्स, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस क्या लिखे 2x+1 के होल स्क्वायर बराबर 2.16/21। अब एक बात बताओ, इसको आप यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ के 2x+1 को, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको a + b के होल स्क्वायर पे अगर तोड़ देते हैं तो क्या आता है a² + 2ab + b², इसी पे ले जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे या x² + 2x+1 को, तो क्या लिखे 2x के होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 2x गुने 1 अब प्लस 1 के होल स्क्वायर, अब बट्टे क्या लिखेंगे x से मल्टीप्लाई करो तो 2x² + x कितना आ जाएगा 2x² + x बराबर, आप पूर्णांक तोड़ लो, पूर्णांक तोड़ो तो 21 दूना 42, अब 42 को 16 को जोड़ो तो 58, कितना आता है 58/21। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे देखो x² प्लस कितना आया 2 दूना 4x² अब प्लस 4x + 1, राइट, यहाँ तक तो क्लियर है। चलो अब क्या लिखेंगे 2x² + x बराबर क्या लिखे 58/21। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो जुड़ने वाला है उसे जोड़ दो, जो नहीं जुड़ने वाला है तो उसे नहीं जोड़ो। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो जोड़ने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो जुड़ने वाला है ये दोनों, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखे 5x² + 4x + 1 बट्टे 2x² + x बराबर 58/21। अब इससे इसको गुना कर दो, ये इससे इसको गुना करो, तो अब क्या होगा 5x² की क्या लिखे 5x² + 4x + 1, अब इस सभी में गुना कितना से होगा 21 से, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, फिर इससे इसको करो तो 58 इंटू क्या लिखे 2x² + x। अब लिखेंगे इस यहाँ पे कितना होगा 21 पंचे 105x² प्लस 21 चौका 84x प्लस 21 बराबर 58 दूना 116x² प्लस 58x। अब ये सभी इधर दोनों प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस में। अब क्या लिखें या 105x² प्लस 84x प्लस 21 बराबर क्या लिखें, सॉरी इधर लेकर आए तो माइनस में, माइनस 116x² माइनस 58x बराबर 0। अब देखो तो 105 और 116 तो माइनस में कितना आ जाएगा 11x² 84 और 58, माइनस में 58 प्लस में 84 घटा दो 8 6 14, तो प्लस में कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पे बचा 7 तो 26 कितना आ जाएगा 26x प्लस में, अब प्लस कितना है 21 बराबर 0। अब एक काम करो यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 11x² प्लस में 26x और प्लस में 21 बराबर में 0। अब इधर माइनस में है, माइनस उधर चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो देखो 11x² प्लस 26x प्लस 21 बराबर 0। अब सोचो यहाँ से तुमसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा, अब बोलो तो यहाँ पे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बोलिए। अब गुणनखंड है, गुणनखंड यहाँ से तोड़ सकते हैं, अब गुना करो दोनों को तो कितना आ जाएगा 11 को 21 का गुना करो तो 21 और फिर 21 तो 21 कितना आएगा तो 21 और 21 को जोड़ दो तो 21 और 21 तो आपको 231 आ जाएगा। देख लो एक बार गुना करके 21 को गुना करो तो 21 11 को तो 1 2
फिर 1 2 231 सही है, 231 आया। आप गुना करके 231 और जोड़ के आपको कितना पुराना है बोलो तो। सर यहाँ पे क्या माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। तो आपको गुना करके माइनस में कितना आना चाहिए 231, और घटा के भी कितना होना चाहिए 26, माइनस करके कितना आना चाहिए 26। अब यहाँ पे तोड़िए तो 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम है, तोड़िए तो इसको। भैया क्या हुआ, नहीं आया, चलिए नहीं हो रहा है। चलिए सबसे पहले 231 को तोड़ो, 231 को तोड़ो तो कितना से लगाएंगे बोलो तो 3 से लगेगा, हाँ 3 से लगाओ। 7 तिया किस 2, 7 तिया किस 77, फिर 7 से लगा दो 11। अब बोलो तो अब नहीं टूटेगा, 11 तिया 33 है 7, 33 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 7 गया 6 2 26 बचेगा। तो माइनस में 33 ले लो, प्लस में 7 ले लो, तो इसको क्या करेंगे 11x² माइनस 33x प्लस में कितना लिखें 7x माइनस 21 बराबर 0। यही आया, सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ना। अब क्या लिखेंगे बोलो, चलो यहाँ पे डेरिवेशन को हम यहाँ पे हम समझाने के लिए लिखे थे। चलो अब वहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे बोलिए तो। या कितना है 11x² प्लस में 33x, प्लस में लेना चाहिए कि माइनस में, माइनस में है प्लस, हाँ सही है, माइनस में 26 है, माइनस 35 प्लस में 7x माइनस में 21 बराबर। इन दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा 11 कॉमन आ जाएगा, और इसमें x², इसमें x, तो x कॉमन आ जाएगा। तो कितना आएगा x माइनस 11 तिया 35 प्लस 7 कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 बराबर 0। ये घर सेम हुआ, तो ये आप क्या लिखें x माइनस 3 कॉमन ले लो, तो 11x प्लस 7 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे बोलो तो, अब लिखेंगे x माइनस 7, x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर 3। ये तो संभव हुआ, ये पॉसिबल है, लेकिन 11x प्लस 7 बराबर 0 या 11x बराबर माइनस में 7 आ जाएगा, या x बराबर माइनस 7/11, ये असंभव होगा। क्या होगा, क्योंकि हमेशा भिन्न का अंश जो होता है वो धनात्मक ही होना चाहिए, समझे लेना चाहिए। यहाँ पे हम धनात्मक लेंगे, समझे। अब क्या कर रहे हैं, आप भिन्न का है ज्ञात करने के लिए, तो अब x का वैल्यू आ गया, अब भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, अब भिन्न बराबर क्या लिखे थे x/2x, मूल भिन्न ही कर रहा है, विद काम नहीं कर रहा है ज्ञात करने के लिए, आना कोई नया भिन्न है। तो x कितना है 3, और 3 का लिखे 2 गुने 3 प्लस 1 बराबर 3/3 दूना 6 प्लस 1, तो 3 कितना आया 7। तो यही हुआ क्या भिन्न, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर 3/7, यही हुआ आंसर। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम लोग मेहनत करते हैं। देखिए ये वीडियो हमको अलग से देना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि जो क्लास में ऑफलाइन में जो ऑफलाइन से ही हम आपको क्लास देते हैं, और ऑफलाइन के समय में हुआ क्या, तो वॉइस ही उसमें गड़बड़ हो गया, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, वॉइस ही गायब हो चुका था। जब वीडियो को हम देखे हैं तो पता चला इसमें वॉइस ही नहीं है, आवाज़ ही गायब है। क्लास पूरा है लेकिन क्या हुआ, आवाज़ ही गायब हो गया। इसलिए हम सोचे नहीं, बच्चे को क्लास दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बच्चे को, चैनल पे हर जगह, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह दे रहे हैं बच्चे को फ्री में। अगर क्लास हम अपनी क्लास के लेक्चर तो हम बच्चे को भेजेंगे, भले हमको अलग से अब बनाना पड़ रहा है तो परेशानी है, क्योंकि आप लोगों के लिए परेशानी बढ़ गया। अगर सोचते कि नहीं चलो ना क्या हुआ छोड़ देते हैं, हाँ अगला लेक्चर दे देंगे, कल वाला लेक्चर दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप पढ़ते हैं, और आप पढ़ते हैं तो आपको शुरू से हर एक चीज़ मिलना चाहिए, क्योंकि आपके साथ हम गेम नहीं कर सकते हैं। भले आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो अलग की बात है, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और जब तक हमसे प्रयास होगा तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। जितना बेहतर से बेहतर हमको समझाने का तरीका मिलेगा उतना हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे आपको समझाने की, क्योंकि जितना हमारे पास एफर्ट है हम सारा एफर्ट लगाने की प्रयास करेंगे। सिर्फ आप लोग सपोर्ट बनाइएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई अभी तक नहीं पहुंचा है चैनल पे, और कोई फेसबुक पे देख रहा है या इंस्टाग्राम पे, कोई ट्विटर पे देख रहा है या टेलीग्राम पे या ग्रुप में देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं पहुंचे हैं तो ज़रूर एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा,
चैनल का नाम है KGA कैंपस, और KGA कैंपस पे आप पहुंचकर एक बार जरूर मौका दीजिएगा सेवा करने का, और ज़रूर हम लोग तहे दिल से सेवा करेंगे आप लोगों का। तो इसलिए हमको ये क्लास नोट्स देना पड़ रहा है आपको, और इसलिए फिर से हमको ये वीडियो देना पड़ रहा है। चलिए नोट कीजिए इसको, चलिए नोट कर लिए। तो अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या करें। कह रहे हैं किसी भिन्न का अंश हर के से एक अधिक है। क्या कह रहा है, भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए तो अंतर 11/30 होता है। क्या कह रहा है, एक भिन्न। पहले क्वेश्चन सुनते हैं। पहले आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बुक आप जरूर मंगवा लीजिए, बुक लीजिए, क्योंकि विदाउट बुक का आप सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो इसलिए आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है। क्या कर रहे हैं, किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए तो अंतर 11/30 होता है। देखो क्वेश्चन सुन, क्या कर रहे हैं, एक भिन्न है और भिन्न का अंश क्या है। अब मान लीजिए 17 नंबर का क्या कर रहा है, एक भिन्न है। अब मान लीजिए ये भिन्न का क्या है, भिन्न का अंश x है और इसका हर मान लीजिए x है, और अंश जो है हर से क्या किया जाता है, अब क्या कर रहा है, हर से एक अधिक है। तो अगर मान लिया जाए अंश जो है अगर हर से एक अधिक है तो x हर है, या नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर अंश को x मान लिए तो हर में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अंश के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब या तो आप x+1 कर दीजिए अंश में, या x ले लीजिए हर को, या अंश को x लीजिएगा तो हर को आपको x-1 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका भिन्न जो है, भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, समझे। तो हर से एक अधिक है, इसका मतलब हर से एक अधिक है तो हर एक कम है ना, अंश से हर एक कम है, इसलिए हर में से हम घटा देंगे एक को। तो इससे अच्छा ये तरीका ले लो, ये वाला बेहतर होगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर अंश बराबर x, भिन्न का अंश x है और हर क्या हो जाएगा, अब एक कम है ना, हर से अंश हर से एक ज़्यादा है, अर्थात हर अंश से एक कम है तो x-1। अब क्या करें, अब क्या कर रहा है, यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाता है। अब ये भिन्न बराबर क्या आएगा, अब भिन्न बराबर क्या आ जाएगा, एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो, तो चलिए क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पे भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटा हर। तो अंश क्या होगा x और हर कितना है x-1 ले लिए। अब क्या कर रहा है, अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब क्या कर रहा है, भिन्न जो है, भिन्न का व्युत्क्रम घटाया जाता है। भिन्न से इसके मूल भिन्न ये आया और मूल भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाता है, घटाया ही जाता है तो इसका क्या आता है, घटाया जाता है तो 11/30 आता है। अर्थात ये भिन्न है x-1 भिन्न बराबर, और इसका व्युत्क्रम क्या है x-1 बटे x बराबर कितना आता है, अगर घटा दिया जाता है तब 11/30 आता है। अब बोलिए तो सेम सवाल है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, तो हल करने के लिए कोशिश कीजिए, तो कोशिश कीजिए हल करने का। देखिए क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे क्या होगा, x-1 इंटू एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, x-1 के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 11/30। अब एक बात बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर बात करें तो यहाँ पे लिखिए कितना होगा, यहीं इसी के बगल में लिख लो, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस कौन है यार, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस कितना होगा बी स्क्वायर, यही आता है ना। अब बोलो तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे अगर इसको हम तोड़ते हैं तो यही आ जाता है ना। अब देखो इस पे इसको तोड़ते हैं, समझ गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस 1 के स्क्वायर। देखो हम सीधा करते 2 इंटू एक्स इंटू 1 करते तो 2x ही आता, इसलिए हम सीधा लिखे। अब यहाँ पे इसको करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 11/30, क्या लिखेंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 2x अब प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 11/30। ये माइनस में ये प्लस में, ये तो गायब खत्म हो गया इसकी कहानी। अब क्या लिखेंगे इसको, या 2x
+1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 11/30। अब देखो या इसको अब क्या लिखेंगे, या 2x+1 बट्टे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या है 11/30। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे इसको, तो या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को गुना कर दो 11 से, बराबर क्या लिखूँ 30 इंटू क्या लिखेंगे 2x+1, या हम क्या लिखेंगे 11x² माइनस 11x बराबर 30×60x। अब प्लस कितना होगा 30। अब ये सभी इधर प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, या 11x² माइनस 11x अब माइनस में 60x अब माइनस में 30 बराबर में 0। अब कितना होगा, या 11x² माइनस में 71x अब माइनस में 30 बराबर में 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में 11 है और माइनस में 60, तो -11 -60 कितना होता है -71 ही होता है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखें -71। समझ गया बात को। अब चलिए इसको गुणनखंड कीजिए, तो 11×3 = 35, तो 330 होगा, तो गुना करके 330 होना चाहिए माइनस में, घटा के हमको 71 चाहिए। अब तुम लोग इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, यहीं पे हम छोड़ने का काम करेंगे। अब इसको तुम लोग तोड़ने का काम कीजिए, अगर नहीं तोड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको तोड़ने का काम कीजिए, समझे। नहीं होता है तो गुना करके उसको तोड़ के देख लो, नहीं होता है तो क्या करो इसको तोड़ के देख लो। तो 11x 11×3 = 33, तो 330, और 330 को अब कितना से गुना करें तो 71 आ जाएगा, 6×5 = 30 और 6×5 = 33 -66 -5 ले लो तो हो जाएगा। यहाँ 11x² माइनस कितना लिखें 66x माइनस में 5x माइनस में 30 बराबर में 0 ले लो, यह कितना आ जाएगा। अब 11x कॉमन ले लेंगे, तो x -6 -5 कॉमन लेंगे, तो x -6 बराबर 0। ये घर आपको समान हो गया, तो अब कॉमन ले लो x -6। अब ये कॉमन लेते हैं 11x -5 बराबर में 0। अब ये अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप x -6 बराबर में 0 या x बराबर 6 ले लिए। अब या 11x -5 बराबर में 0 या 11x बराबर कितना हुआ 5, या x बराबर कितना होगा 5/11। समझ गए। देखेंगे जो अंश होता है ना भिन्न का, वो धनात्मक एक पूर्णांक होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको लेंगे, समझे। अब क्या लिखेंगे, अब x बराबर कितना हम ले लेते हैं, ये भी लेंगे तो भी तरह हो जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा। अब x बराबर 6 ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे किसी को कोई डॉट, यहाँ पे माइनस में कॉमन लिए तो यहाँ पे तो क्या आ गया यार, प्लस में आ गया। माइनस में कॉमन लिए तो प्लस में आना चाहिए, प्लस में 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमको 71 पुराना चाहिए, माइनस में 30 आया है तो सही है ना। एक बार चेक करो, x² प्लस, सॉरी यार यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे 2x -1 होगा। सॉरी यार, सॉरी मिस कर दिए। यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस में 30 हो गया, इधर प्लस में आ गया 30, यहाँ पे प्लस में 30, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे से यहाँ माइनस कॉमन ले तो माइनस में आ गया। अब ठीक है, समझ गए, क्योंकि माइनस कॉमन ले तो ये आ गया ना 30 से, क्योंकि माइनस माइनस को गुना किया तो कितना आ गया 335, और माइनस माइनस जोड़ के आ गया -71। अब क्या लिखेंगे, अब भिन्न बराबर, अब क्या लिखेंगे, चलो यहाँ देखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब भिन्न बराबर। अब क्या आता है भिन्न बराबर, अब भिन्न बराबर क्या आता है, क्या निकाले थे x/x -1, तो x कितना निकाले है 6, और 6/6 -1, तो क्या लिखे 6/5, तो देखेंगे अतः भिन्न बराबर है। अब किसी के मन में डाउट होगा कि सर ये क्यों नहीं लिया आप 11/5, आप कोई पूछेगा तो ये बट्टा में है, इसको छोड़ दीजिए, हम इसी को लेकर निकालते हैं। उसको भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, वो भी आ जाएगा, समझे, एक कट जाएगा, समझे, 11 कट ही जाएगा, फिर वो भी आ जाएगा 6/5, समझे। एक बार ट्राई कर लेना, आ जाएगा तो आ जाएगा, क्योंकि एक ही लेना है, क्योंकि अंश एक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, तो हम ये ले लीजिए, चलिए ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, चलिए 18 नोट पढ़िए, क्या कराएं, यदि किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है,
यदि इसका व्युत्क्रम भिन्न में जोड़ा जाता है, क्या करा है, एक भिन्न का अंश हर से एक अधिक है। देखो क्या कर रहा है 18 नंबर में, एक भिन्न है, इसका अंश जो है ना, इसका अंश जो है हर से एक अधिक है, हर से एक अधिक है मतलब इसमें से घटा दो, क्योंकि इसमें अगर देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अंश को एक्स मान लो, तो एक्स प्लस वन कर, तब ये एक्स मान लिया जाए, समझे। तो ये इधर अगर चला गया तो ये प्लस में है अंश में, या अंश बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो अगर जैसे बोले हैं कि आपको अंश हर से एक अधिक है तो हर में से घटा दो, अगर बोले अंश हर से इतना कम है तो हर में जोड़ दो, उल्टा रिएक्शन होता है, समझ रहे हैं बात में। कौन सा रिएक्शन होगा, उल्टा होगा। अगर अंश हर से ज़्यादा है तो आप हर में कम कर दो, माइनस कर दो, जितना ज़्यादा है उतना, तो वो बराबर हो जाएगा अंश के। अगर अंश से हर से कम है तो हर में जोड़ दो, तब क्या करो, जोड़ दो, तब वो अंश के बराबर हो जाएगा, समझे बात को। तो यहाँ पे यही चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि यदि किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है तो आप मान लेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे, देखेंगे माना के भिन्न का अंश बराबर, भिन्न का अंश बराबर एक्स तथा हर बराबर कितना होगा, एक्स माइनस वन होगा, क्योंकि अंश हर से एक ज़्यादा है। जैसे अंश हर से ज़्यादा है तो हर में कम कर दो, अगर अंश हर से कम होता है तो हर में जोड़ देते, अगर अंश हर से ज़्यादा है तो हर में घटा दिए, अगर अंश हर से क्या है, कम है, हर अगर अंश से कम होता है तो इसमें जोड़ देते, समझे। तो ये इनका रहा है। अब क्या कर रहा है, यदि इसका व्युत्क्रम में भिन्न में जोड़ा जाता है तो योग 61/30 होता है, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर एक्स बटे कितना होगा, एक्स माइनस वन। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब क्या करना है, भिन्न में इसके व्युत्क्रम को जोड़ा जाता है, तो भिन्न तो एक्स बटे एक्स माइनस वन, अब इसका व्युत्क्रम को क्या होगा, एक्स माइनस वन बटे एक्स। अब क्या करना है, इसमें जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है तब कितना आता है, 61/30 आता है, तो यही कहानी आया। अब बोलो तो यहाँ आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एलसीएम लेंगे तो एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो एक्स के होल स्क्वायर प्लस क्या लिखे, एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 61/30। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब यह एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखे, ये माइनस बी के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेना है, इसको देखना इतना ही आएगा, तो 61 क्या लिखेंगे 30। बात समझ में आया, बात की कुछ समझ में नहीं आता। अरे देखो बेटा, अगर ढंग से पढ़ना है तो ढंग से पढ़ाई कर लो, क्लास 10 में हो, अगर बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो ढंग से पढ़ाई, टाइम पास मत करो, कमेंट पे मत ध्यान दो, ज़्यादा कमेंट करेगा तो गया काम से, समझ रहे हैं ना बात को, ज़्यादा कमेंट नहीं कर, मान जा, मान जा बेटा, कमेंट कर। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 61/30। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करना, एक्स स्क्वायर इसको इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, अब माइनस कितना लिखेंगे 2x, अब प्लस क्या लिखेंगे 1 बट्टे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या लिखे 61/30। अब एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसको कर दो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना कर दो 61 से बराबर 30 इंटू क्या लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 2x, चाहे इससे इसको गुना करो, चाहे इससे इसको, चाहे इसको इधर लेकर गुना करो, चाहे इसको इधर लेकर, चाहे इसको इधर ही ले दो, चाहे उसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ होने वाला है, समझ रहा है। चाहे इधर से तुम पकड़ो कान, चाहे इधर से पकड़ लो, चाहे इधर से पकड़ो, चाहे सीधा पकड़ो, लेकिन तो कान नाक ही पकड़ना है ना, समझे। चाहे इधर से पकड़े कान, चाहे इधर से, आखिर तो कान ही पकड़ना था ना, यही काम था, समझे बात को, आने वाला है तो ठीक है बेटा, ठीक है, यही चीज करेंगे, कान सीधा पकड़ेंगे, उल्टा नहीं पकड़ेंगे, तो सीधा इधर से इधर गुना कर दो और इधर से इधर कर दो, समझे बात को।
चलो देखिए, अब इनको क्या किए, या अब इसको गुना कर दो, क्या लिखे, एक्स 61x² माइनस 61x बराबर 30 गुना 60x² माइनस 30 गुना 60x प्लस कितना लिखे थे वो लोग यार, हमारा आएगा तो 30 गुना 60 हम माइनस 60x अब प्लस में क्या लिखे 60, मान जा लिखिए। चलो इधर ही सभी प्लस में माइनस में इधर लेकर आ जाओ, प्लस में जो प्लस में है इधर माइनस में, जो माइनस में है इधर प्लस में, समझे। तो 61x² माइनस में 61x, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब ये प्लस में है तो इधर आ गया तो माइनस में, ये माइनस में है तो इधर प्लस में, ये भी प्लस में है तो इधर माइनस में, तो माइनस 60x² प्लस में 60x और प्लस में कितना आ गया, सॉरी माइनस में आ जाएगा 60 बराबर में 0। 61 में से 60 गया तो x² माइनस 61 में से 60 गया तो माइनस एक्स, अब माइनस में कितना आया 60 बराबर में 0। अब x² माइनस एक्स माइनस 60, करेक्ट है ना। x² माइनस तो गुना करके हमको 60 पुराना है और प्लस जोड़ घटा के कितना पुराना है हमको घटा के माइनस, सही लिखा है ना। 30 गुना 60 30 गुना 60 नहीं पूछ रहा, 30 61 61 माइनस में 30 गुना 60 30 गुना 60 अब प्लस ओ 30, यहाँ पे आ गया तो माइनस में 30। अब देख लो यहाँ पे हम क्या लिखे 30, अब इसको घटा के हमको कितना पुराना है गुना करके माइनस में, तो एक बात बताओ तो गुना करके हमको तो 6 माइनस में प्लस में 5 ले लो तो 6 5 30 माइनस में 30, हम माइनस 6 प्लस 5 करो तो माइनस में, ठीक है यही काम करेंगे। तो क्या लिखे x² माइनस 6x प्लस में 5x माइनस में 30 बराबर 0, यहाँ x कॉमन ले लो तो x माइनस 6 अब प्लस 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 5 30 तो 6, ये घर बराबर है तो ये घर आप कॉमन ले लो x माइनस 6 कितना आया x प्लस 5 बराबर में 0। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे x माइनस 6 बराबर में 0 या x बराबर क्या लिखे 6, अब क्या एक होगा x प्लस 5 बराबर 0 या x बराबर कितना आ गया माइनस में 5, तो यहाँ पे हमको अंश लेना है एक धनात्मक पूर्णांक तो x बराबर 6, ये संभव ले लेंगे समझे, और ये क्या होगा असंभव होगा समझे। तो अब भिन्न बराबर, अब क्या लिखेंगे अब भिन्न करा है ना, अब भिन्न क्या आया है तो लिखेंगे अब भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे भिन्न बराबर कितना है x बट्टे x माइनस 1 तो x 6 बट्टे 6 माइनस 1 तो बराबर 6 बट्टे 5, तो क्या लिखेंगे भिन्न बराबर 6 बट्टे 5, ये वन से। चलिए अगला आप देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है नोट कीजिए। चलो देखो तो 19 नंबर क्या करें, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, एक भिन्न का अंश क्या है हर से 3 अधिक है, तो हर में क्या करना है 3 घटा देना है ना, क्या बताया कि अगर अंश ज़्यादा हो हर से तो हर में घटा दो, अगर अंश हर से कम हो तो हर में क्या करना जोड़ देना, समझे तभी बराबर होगा, समझे बात को। तो क्या करें, ये एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, यदि भिन्न से उसका व्युत्क्रम घटा दिया जाए तो अंतर 33/28 होता है। अब देखो आपको हमसे कोई गुणनखंड पे लाकर रख देते हैं और खुद से शुद्ध कर लीजिए, समझे बात को, ये तो नोट करो। देखो भिन्न मान लो, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर, भिन्न का अंश बराबर एक्स, हर बराबर कितना होगा एक्स माइनस 3, अब इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा देखेंगे भिन्न बराबर एक्स बटे एक्स माइनस 3। अब क्या करें, अब करें इसके व्युत्क्रम से घटाया जाता है, अब क्या करें, अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या करें कि भिन्न को इसके व्युत्क्रम से घटा दिया जाता है तो 28/35 आता है, कितना आता है 33/28 आता है, कितना आता है 33/28, अगर इसके व्युत्क्रम को घटाया जाता है तो ये तो भिन्न आ गया x बटे एक्स माइनस 3 और इसका व्युत्क्रम x माइनस 3 बटे एक्स और इसको घटा दिया जाता है तो कितना आता है 33/28। अब बोलो इसको हल कर लेगा ना, कर लेना, अब इसको हल कर लेना ठीक।
अब वही कहानी सेम चलने वाला है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखो। अब 20 नंबर क्या करें, चलो अब देखो कितना नंबर 20 नंबर। क्या कर रहे हैं, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। भिन्न का हर अंश से कितना है, तो अगर अंश को हम क्या बोले थे, अगर हर अंश, अगर हर क्या है, अंश हर से ज्यादा है तो अंश हर से ज्यादा है तो उसमें घटा दो, अगर कम है तो उसमें जोड़ दो, समझे। तो इसमें ज्यादा करा है, क्या करा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। हर अगर उसके अंश से 3 अधिक है तो हर में जोड़ दो। अंश अगर मान लिया जाए हम x मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं, अगर अंश को हम x मान ले तो हर कितना हो जाएगा, क्या करा है कि हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो हर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। तो अब क्या करें, आपको मानना पड़ेगा, क्या करें, मानेंगे, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, सॉरी y नहीं लेंगे, x प्लस 3 लेंगे, क्योंकि अंश हर से ज्यादा है। अरे अंश क्या है, हर से कम है ना 3, हर 3 ज्यादा है अंश से, तो इसलिए इसमें जोड़ते हैं। अब इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर क्या होगा, इस सब में क्या था, अंश हर से 3 अधिक था तो उसमें घटा देते थे। इस सब में अंश हर से 3 ज्यादा था तो हर में से घटा देते थे। अब अंश हर से क्या है, कम है इसमें, तो इसमें घटाओ या जोड़ो, समझे। इसमें ज्यादा था तो इसमें घटाते थे, इसमें कम है तो इसमें माइनस करते, या हर 3 ज्यादा है ये है बता दिया है तो 3 जोड़ दो, समझे, कहानी सेम है। तो इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, x बटे x प्लस 3। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, तो क्या करा है, भिन्न x बटे x प्लस 3। अब इसके क्या करा है, यदि नया भिन्न करा है ना, नए भिन्न और मूल भिन्न का अंतर इतना है, तो अब नया भिन्न निकल के आ रहा है। अब नया भिन्न, ये तो मूल भिन्न हो गया, ये कौन सा भिन्न हुआ, अर्थात ये मूल भिन्न बराबर, मूल भिन्न बराबर क्या हुआ, यही ना, मूल भिन्न बराबर x बटे x प्लस 3। अब नया भिन्न करा है, अब क्या कर रहा है, अब नया भिन्न देखो, अब नया भिन्न निकल के आ रहा है, क्या कर रहा है, नया भिन्न, नया भिन्न बराबर क्या होगा, क्या कर रहा है, यदि यदि एक अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाता है। अब देखो ये तो पहले से भिन्न है, नया भिन्न देखो x बटे x प्लस 3। अब ये अंश है, इस हर में दोनों में एक जोड़ दिया जाता है, समझे, तो ये नया भिन्न आता है, अर्थात x प्लस 1 बटे x प्लस 4, ये नया भिन्न निकल के आ गया। तब क्या करा है, मूल भिन्न और नए भिन्न का अंतर, क्या करा है, नए भिन्न और मूल भिन्न का अंतर, किसका अंतर, मूल भिन्न और नए भिन्न का अंतर। तो ये तो नए भिन्न और मूल भिन्न का अंतर दिया है ना, तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। नया भिन्न में से मूल भिन्न को घटाया जाता है, सवाल सही से देख लेना। तो नए भिन्न और मूल भिन्न का अंतर कितना है, प्रश्नानुसार, तो मूल भिन्न कितना, नया भिन्न कितना है, x प्लस 1 बटे x प्लस 4, और मूल भिन्न कितना है, x बटे x प्लस 3, तो x बटे x प्लस 3, तो इसका अंतर कितना आता है, 1/24। अब इसको भी आप लोग हल कर लेंगे, चलिए इसको भी आप हल कर लेंगे। अब 21 नंबर सवाल देखो, अब कितना नंबर, 21 नंबर सवाल देखो। 21 नंबर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। देखो टाइप 2 वही सेकंड में सिर्फ भिन्न पे आधारित प्रश्न है, बहुत ही अच्छा खासा सवाल है, ढंग से मेहनत करना, समझे, ढंग से पढ़ाई करना। सवाल सब बहुत बढ़िया है। अगर एक सवाल तुमको हम बता दिया है गुणनखंड तोड़ के, अब उसी पे सबको तोड़ना है, समझे। आपको हम इस पे लाकर रख दिया, फॉर्मेट तैयार कर दिया है, अब इन सब का एलसीएम लो और इसका गुणनखंड तोड़ो, समझे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर नहीं मेहनत करना चाहता है तो ये तुम्हारा गलती है, अगर मेहनत अगर नहीं हो सकता है तो इसको हम तुमको बना ही देते हैं, क्योंकि ये वाला तो बन जाएगा, इसको एक बार इसी टाइप पे है 22 नंबर 21 नंबर। तो इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस एक्स इंटू क्या लिखे, x प्लस 4 लिखेंगे बराबर 1/24 लिखेंगे। अब इसमें x से गुना करो, इसमें x से गुना करेंगे तो x प्लस 3 और प्लस 1 से, अब तुम इस तरह से गुना कर लेना, समझे, हम सीधा गुना करते हैं, स्पेस कम रहता है, तुमको ये गुना करके हम बता देते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को, देखो इस x से इस पूरे को गुना करो तो x प्लस 3, अब प्लस प्लस है तो प्लस लो, 1 है तो 1 लो, अब 1 से गुना करो तो जो चिन्ह है उस चिन्ह के हिसाब से लो, यहाँ पे x प्लस 3 है। अब इसको गुना करो तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना आता है 3x, अब प्लस कितना आता है x प्लस 3, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इतना आ रहा है।
तो हम यहाँ पे सीधा गुना कर रहे हैं, ठीक। और तुम लोग वहाँ पे अपना गुना करते रहना। एक्स प्लस 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 4x। साइन बदल गया क्योंकि माइनस से गुना हुआ, तो अब एक्स से इसमें गुना करें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4x प्लस में 12 बराबर में 1/24। क्योंकि एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर, फिर 3 में गुना के 3x, फिर 4 से तो 4x प्लस 4 तिया 12। समझ गए बात को। यहाँ पे हम ये किए 3 1 4, यहाँ पे एक्स है तो 3 1 4, क्या लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 4x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर कितना है 1/24। ये माइनस में प्लस में कट गया, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, तो यह 3 बटा क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12 बराबर 1/24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसको करो, तो यह आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12 गुने 1 बराबर क्या लिखे 24 गुने 3। यहाँ पे ये बात रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12 बराबर 24 दिया 72, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, या एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 माइनस में 72 बराबर में 0। अब 72 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस में 60 बराबर में 0। अब गुना करके आपको माइनस में 60 होना चाहिए, और यहाँ पे घटा करके तुमको कितना प्लस में, तो 12 पंचे 60, हाँ तो 12 और 5, तो 12 में से 5 गया तो 7, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 5x माइनस में 60 बराबर में, या हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x है ना, चलो इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देंगे तो क्या होगा देखो तो, या क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 12x ना माइनस में 5x या माइनस में 60 बराबर में 0। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x प्लस 12 और माइनस 5 कॉमन ले तो x प्लस 12 बराबर में 0। ये घर बराबर हुआ, तो x प्लस 12 इंटू क्या लिखे x माइनस 5 बराबर में 0। अब क्या लिखेंगे आप x प्लस 12 बराबर में 0 या x बराबर माइनस में 12। अब एक हो गया असंभव, उसको लिखेंगे आप x माइनस 5 बराबर में 0 या x बराबर 5। अब क्या करें, कौन सा भिन्न करा याद करने के लिए, मूल भिन्न या नया भिन्न। देखो क्या करा है मूल भिन्न याद करने के लिए, क्या करा है मूल भिन्न, तो आप लिखेंगे मूल भिन्न बराबर। अब मूल भिन्न कौन था बोलो तो, मूल भिन्न आपको क्या था x बट्टे एक्स प्लस 3, यही था ना, तो x बट्टे एक्स प्लस 3, तो क्या लिखे 5 बट्टे 5 प्लस 3 बराबर 5 बट्टे 8 लिखेंगे। अतः मूल भिन्न बराबर है, क्या लिखें मूल भिन्न बराबर 5 बट्टे 8, यही हुआ आंसर। अब भी क्लियर हुआ बात। देखो एक सवाल बता दिया 20 का बता दिया, जिस तरह से उसी तरह से क्या बनेगा 21 बनेगा, 22 बनेगा, 23 बनेगा, समझे। सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे है। अब सोच लो तुम बनेगा कि नहीं बनेगा, नोट कीजिए। चलो देखो 21 नंबर क्या करें, और 21 नंबर सवाल क्या करें, एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है, हर क्या है अंश से 3 अधिक है, तो इसमें भी हर में 3 जोड़ देना है, सेम सवाल है। पहले देख लो क्या करना है 21 नंबर, तो आप क्या लिखेंगे मान लेंगे, माना कि भिन्न का क्या लिखेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर कितना होगा, अंश क्या है हर अंश से 3 अधिक है ना, तो x प्लस 3। अब इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, x बट्टे एक्स प्लस 3, क्योंकि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, तो x बट्टे एक्स प्लस 3। अब क्या करें, कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो ये नए भिन्न बराबर होता है। अब क्या करें, अब लिख लो, या डायरेक्ट प्रश्नानुसार लिख लो, नहीं होता है तो डायरेक्ट प्रश्नानुसार लिख लो। क्या करें अंश और बटे हर, तो फिर x बटे एक्स प्लस 1, तो इसमें अंश में 3 जोड़ दिया जाता है और हर में भी 3 जोड़ दिया जाता है, समझे। तो मूल भिन्न ये है x बटे एक्स प्लस 3, तो इसमें से क्या करें, ये नया भिन्न हुआ और मूल भिन्न, तो क्या करें अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तो नए और मूल भिन्न का अंतर,
नया भिन्न ये हुआ और मूल भिन्न ये हुआ, और इनका अंतर कितना दिया है, 9/88, 9/88 दिया है, समझे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, या क्या लिखेंगे बोलो तो यहाँ पे हम क्या लिखें, x+3 क्या लिखेंगे, x+6 और -x/x+3 बराबर 9/88। अब यहाँ से आगे तुम कैलकुलेट कर लेगा सवाल को। चलो 22 नंबर देख लो, 22 नंबर क्या करें, चलो 22 नंबर देख लो क्या करें कि एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है, अंश क्या है, हर से 3 कम है, तो हर में 3 जोड़ दो, सीधी सी बात है। अंश हर से 3 कम है तो अंश हर में सॉरी हर में घटा दो, तो ये मूल भिन्न आ जाएगा। तो यहाँ पे समझे, मान लेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर क्या लिखेंगे, अंश बराबर x और हर बराबर, अंश ना क्या करें, अंश हर से 3 कम है, अंश हर से 3 कम है, इसका मतलब इसमें क्या करना है, अंश हर से 3 कम है, हर से 3 कम है तो इसमें जोड़ेंगे, ये अंश हर से 3 कम है, तो हर से 3 कम है तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, आप नया भिन्न आ जाएगा, मूल भिन्न, आपको मूल भिन्न क्या आ जाएगा, मूल भिन्न क्या होगा, x/x-3, हर 3 कम है ना अंश से, सॉरी अंश हर से कम है, ओह माय गॉड हम यहाँ पे डाल देते हैं, देखो अंश जो है ये अंश है बराबर हर, तो हर अंश क्या है, हर से 3 कम है, इससे 3 कम है, तो 3 कम है इसका मतलब हर में 3 जोड़ना पड़ेगा, हम उल्टा लिखिए, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो क्या करना है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, अब क्या करना है, अब नया भिन्न बराबर, अब नया भिन्न जो लिखेंगे तो क्या करना है, नया भिन्न क्या करना है, आपको शुरू में बताए थे, अगर कम बोले अंश हर से है तो हर में जोड़ दो, और अगर ज़्यादा है तो हर में क्या करो, घटा दो, बताए थे ना, बात यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब क्या करना है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यही करना है ना, 2 जोड़ दिया जाता है, तो नया भिन्न और मूल भिन्न का योग कितना आता है, दोनों में, इसमें भी, अंश में भी और हर में भी, तो 2 जोड़ दिया जाता है दोनों में, तो ये नया भिन्न आ गया, तो x+2 बट्टे कितना है, x+5। अब क्या करें, इन दोनों का योग कितना है, अब इन दोनों का योग, अब क्या लिखेंगे, नया भिन्न और मूल भिन्न का योग, नया भिन्न और मूल भिन्न का योग कितना है बोलो तो नया भिन्न कितना है, x+2 बट्टे x+5 और इनका योग क्या है, नया मूल भिन्न x/x+3, तो इनका योग कितना दिया है बोलो तो, इनका योग दिया है 29/20, क्या दिया है 29/20, तो आपको कह रहा है भिन्न ज्ञात करने के लिए आप मूल भिन्न ज्ञात कर लेना। अब 23 नंबर आपसे बन जाएगा, सेम सवाल है देख लो, क्या करें, अंश हर से 2 कम है, अंश हर से 2 कम है तो हर में 2 जोड़ देना है, समझे बात को, तो अंश के बराबर हो जाएगा हर, अंश हर से 2 कम है तो हर में क्या करना है, 2 जोड़ देना है। अब यहाँ तक सबको बात समझ में आ गया, तो टाइप सेकंड आपका कंप्लीटली आज हम कंप्लीट कर दिए, टाइप सेकंड 16 से लेकर 23 तक, आपको कितना तक हुआ, 16 से लेकर 23 तक टोटल सवाल कंप्लीट हो गया आज। जो भी मिस हुआ था किसी को क्लास, तो सारे क्लास हम आज आपको दे दिए। हाँ, और ऑनलाइन वाले बच्चे से करें, थोड़ा सा ध्यान रखें पढ़ाई पे, समझे, और जो रिकॉर्डेड जिसको भेजा जा रहा है तो देख ही रहा है, समझे, तुम लोग कम से कम सीरियस होकर पढ़ो ना, बैच परचेज किए हो ना, वैसे तो नहीं पढ़ रहे हो, समझे बात को। अब कौन सा टाइमिंग आ जाता है सर, कभी सुबह तो कभी शाम, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हाँ आज थोड़ा सा संडे था इसलिए बोले आज शाम में क्लास ले लेते हैं तुम लोगों का, देखते हैं कितने बच्चे तैयार हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझे, फिर कल मुलाकात करते हैं, वही टाइमिंग वही सिलेबस, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो किसी भी बात का देरी नहीं करेंगे हम लोग और ना ही बहस करेंगे, तो आज इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट डे को मिलते हैं, तो इससे आगे आप टाइप थर्ड पे हम लोग कल चर्चा करेंगे कि टाइप थर्ड किस चीज़ पे आधारित है, आज नहीं बताएंगे, बहुत अच्छा खासा सवाल है उसमें से, और बोर्ड में पूछा जाता है, टाइप सेकंड और थर्ड में क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बोर्ड इन सब क्वेश्चन को उठाता है, समझे, क्वेश्चन बनाता है, इसलिए ढंग से मेहनत कर, मौका है, कहते हैं ना मौका मिले तो चौका लगाना, तो चौका लगा दो।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो जय हिंद।